हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है ईएसआईसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, हेड क्लर्क, असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी निकला था, शायद इसके बारे में आप जानते ही होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपने भी कहीं पर यह सुना है कि ईएसआईसी के अंदर इन सभी पोस्ट के ऊपर 17,710 वैकेंसीज आने वाली है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है, रियली में वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन 17,710 वैकेंसीज नहीं आएंगी, वैकेंसीज आ रही हैं 12,372। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग काफी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने एनालाइज किया है, मैक्सिमम लोग संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई किन किन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, साथ ही दोस्तों स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, साथ ही पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। यहां पर पोस्ट वाइज आपको एग्जाम का डिटेल सिलेबस भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराने वाला हूं। किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि ईएसआईसी डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है और पोस्ट भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रही हैं। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए यहां पर पोस्ट रखी गई है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यह मुद्दा उठा कहां से, इसकी शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों 13 अक्टूबर 2023 को ईएसआईसी की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें लिखा गया अमेंडमेंट्स इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, साथ ही हेड क्लर्क, असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड सेकंड, सुपरिटेंडेंट इन द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब इन सभी वेरियस पोस्ट के ऊपर जो रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट कराई जाएंगी, उन रिक्रूटमेंट के नए रूल रेगुलेशंस के बारे में इस मेमोरेंडम में जानकारी दी गई है। यानी कि बहुत जल्द आपको इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। चिंता मत करिए, पूरी जानकारी दूंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी और वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होनी, एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ईएसआईसी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। एग्जैक्टली इसमें आपकी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक पोस्ट रहेगी, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3,341 रहने वाली है और इन सभी वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भराया जाएगा, यानी कि फ्रेशर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खुद ईएसआईसी ही कंडक्ट कराएगा। दूसरी पोस्ट है एलडीसी की, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1923 है। लेकिन सस्पेंस यह है कि एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भराया जाएगा, यह केवल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है, यानी कि डिपार्टमेंट के लोगों के लिए यह पोस्ट रखी गई है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, 75% प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी वैकेंसीज और 25% वैकेंसीज को डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एलडीसी की पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो भाई ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, एमटीएस की पोस्ट आपके लिए है। तीसरी पोस्ट है यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6,435 रखी गई है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। और इसी पोस्ट को यहां पर कैशियर की पोस्ट भी कहा गया है। इस पोस्ट को भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा, यानी कि फ्रेशर लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। चौथी पोस्ट है हेड क्लर्क की या फिर असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3,415 रखी गई है। इस पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरा जाएगा, यह पोस्ट भी डिपार्टमेंटल है, यानी कि यहां पर भी 75% वैकेंसीज को प्रमोशंस के थ्रू भरा जाएगा, 25 वैकेंसीज को डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। मतलब फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे हेड क्लर्क या फिर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। पांचवी और सबसे बेहतर पोस्ट है एसएसओ, यानी कि सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2,596 है। ठीक है।
और दोस्तों ये पोस्ट भी फ्रेशर्स के लिए, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा। बेहतरीन पोस्ट है। और दोस्तों एसएसओ की जो पोस्ट निकलेगी ना, वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराई जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ के अंदर एसएसए की पोस्ट को कंडक्ट कराया गया था ना, उसी के सिमिलर ये पोस्ट है। तो यूपीएससी के थ्रू इस पोस्ट को कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी एमटीएस हो गई, यूडीसी की पोस्ट हो गई, इनको ईएसआईसी के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? फॉर्म कब स्टार्ट हो रही हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड हैं ही, साथ ही स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज डिवाइडेड रहती हैं। ईएसआईसी के अंदर हमेशा स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है। ठीक है, जब डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर मिनिमम एज लिमिट क्या रखी जाएगी, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। यहां पर जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 से 25 साल इस बार रखी जाएगी। इस नोटिस में यही जानकारी दी गई है। क्लियर है? एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी, ये डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रहती है। वहीं पर जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, इस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 ईयर रखी जाएगी। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एसएसओ की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो भाई ये आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमटीएस की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होता है। वहीं पर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। वहीं पर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एलिजिबल होते हो। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, मतलब यूडीसी की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो और एसएसओ के पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी अलग अलग भरनी पड़ेगी। दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग आपका चलने वाला है, अलग अलग आपकी कट ऑफ बनने वाली है। क्लियर है? समझ गए? अब फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। स्टेज सेकंड में भी आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, वहीं पर यूडीसी और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका दोनों ही पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, प्री एग्जाम उसको आप कह सकते हैं। स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा दोनों ही पोस्ट के लिए। स्टेज थर्ड में आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि बेसिक से होता है, आप क्लियर कर लोगे। तो चलिए पहले एमटीएस की पोस्ट और यूडीसी की पोस्ट का जो प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। एग्जाम लेवल आपका डिफरेंस रहता है। एमटीएस की पोस्ट का एग्जाम लेवल थोड़ा इजी लेवल रहता है और यूडीसी की पोस्ट का थोड़ा सा अपर लेवल रहता है। बाकी एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जाम सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों ही पोस्ट के प्री एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें से पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहता है। प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए यह सेक्शन 50 नंबर का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहता है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहता है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर 1 आवर यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल मेरिट में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। अब देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम भी एमटीएस और यूडीसी की पोस्ट के ऊपर बिल्कुल सेम है, मतलब एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। एग्जाम पैटर्न समझिए, फेज 2 एग्जाम के लिए वही 4 सेक्शंस आपके एग्जाम में रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग फर्स्ट सेक्शन है, बस फर्क इतना है यहां पर 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सेक्शन इंग्लिश
कॉम्प्रिहेंशन का 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एमटीएस और यूडीसी की जो मेंस एग्जाम है वो टोटल 200 क्वेश्चन का हो जाता है, 200 नंबर का आपका पेपर है। यहां पर 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में ही रहता है। देखिए दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो फेज 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर हो जाएगा। इसमें कोई भी थर्ड स्टेज नहीं होती, कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आउट ऑफ 200 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एमटीएस की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर यहां पर खत्म होता है। सैलरी वगैरह सिलेक्शन जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब लोकेशन है, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले एलडीसी की पोस्ट की थर्ड स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। यूडीसी की जो यूडीसी की पोस्ट है उसकी थर्ड स्टेज में आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। इसको आप कंप्यूटर स्किल टेस्ट CST को बोला जाता है। ये केवल 50 नंबर का रहेगा, 30 मिनट्स का आपका ये रहता है। 3 टास्क आपको इसमें दिए जाएंगे। एक प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड, यानी कि आपको 2 पावर पॉइंट की स्लाइड बना के दिखानी होती है, जो कि बच्चों का खेल होता है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा टास्क होता है टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग। आपको MS वर्ड के ऊपर कोई मैटर को टाइप करके दिखाना होता है, उसकी बेसिक सी फॉर्मेटिंग करके दिखानी होती है। ठीक है, ये टास्क आपका 20 नंबर का होता है। और तीसरा टास्क होता है प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूला। MS एक्सेल के ऊपर आपको जो टेबल्स है उनको प्रिपेयर करके दिखाना होता है, बना के दिखाना होता है बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। ये भी आपका 20 नंबर का होता है। तो इसी के बेसिस पर टोटल 50 नंबर का आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। 30 मिनट आपको दी जाती है इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बेसिक सा होता है, जब आप इसका फेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आप सिंपली यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, पावर पॉइंट के या फिर MS वर्ड के, MS एक्सेल के, वहां से आप सीख जाओगे। या फिर कोई साइबर कैफे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आप सीख सकते हो। क्लियर है? देखिए दोस्तों, स्टेज 3 को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। यूडीसी की पोस्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। फाइनल सिलेक्शन यहां पर फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। फेज 2 कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। और फेज 3 कितने मार्क्स का था? 50 नंबर का था। तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। टोटल कितने हो गए? 250 मार्क्स। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। आउट ऑफ 250 मार्क्स में से अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका यूडीसी की पोस्ट के ऊपर भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड पोस्ट के बारे में, जो कि है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, जिसको यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही। और इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर ही, और 20 मिनट्स इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर ही, 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर प्री एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्री एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। मेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले, 200 नंबर का आपका मेंस एग्जाम रहने वाला है। 2 आवर मेंस एग्जाम की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगी। इसमें भी 4 सेक्शंस आपके रहेंगे, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, एक जनरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। SSO की काफी खास पोस्ट है, तो मैंने डिसाइड किया कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक सेपरेट फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। उसमें पूरा डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो चिंता मत करिए। इसका जो फेज 3 होता है वो यूडीसी की तरह होता है। 50 मार्क्स का आपका होता है, 30 मिनट का होता है। उसी में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, जिसमें लेटर और एसे राइटिंग आपको करनी होती है। लेटर और एसे राइटिंग के लिए आपको 50 नंबर दिए जाते हैं, 30 मिनट आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये चीज आपकी एक्स्ट्रा होती है। इसकी फाइनल मेरिट जो बनती है ना, वो 300 नंबर में से बनती है। तो जो डिटेल सेपरेट वीडियो आएगी ना एसएससी की रिगार्डिंग, उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, सैलरी वगैरह के बारे में बात करने से पहले एक बार पोस्ट वाइज सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पोस्ट वाइज पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को समझ सकते हैं कि इस बार किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या रहेगी। ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है, तो सारी फैसिलिटी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की देखने को मिलेंगे, सारी बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के मिलेंगे। एमटीएस हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इनहेंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो 32,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 70,000 से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। दूसरी पोस्ट यूडीसी की है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी 45,000 से ज्यादा हो जाएगी। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 1 लाख के करीब आपकी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। थर्ड पोस्ट है एसएसओ, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी आपकी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 65,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7 पे कमीशन। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपकी 1,60,000 से ज्यादा हो जाएगी। और आपको बताएं इस साल से आपका डियरनेस अलाउंस भी काफी बढ़ चुका है, तो सैलरी आपको काफी बढ़ चढ़ के मिलने वाली है। अब फाइनली बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में, यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। हर एक पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 2 इयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड, मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड रहता है, लेकिन वहां पर आपको प्रॉपर सैलरी देखने को मिलती है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन आपको एक तरीके से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी स्टेट के रीजनल ऑफिस में आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। भले ही आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो राजस्थान से तो जॉब लोकेशन राजस्थान हो जाएगी। आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो दिल्ली से, तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली यहां पर रहेगी। तो जॉब लोकेशन का एक सबसे बेहतर पॉइंट मुझे लगता है। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं, जो एग्जाम सेंटर आपको अपने होम स्टेट में ही देखने को मिल जाता है, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जॉब लोकेशन भी आपको अपने होम स्टेट में देखने को मिल जाती है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें कि भैया सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर हमें काम क्या करना पड़ेगा। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की एक पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, या फिर आपको कैशियर का काम करना होता है। दूसरी पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर काम करना पड़ेगा। जो स्टाफ है ऑफिस के अंदर, जो बड़े ऑफिसर्स है, उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे। आपको कोई भी फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी नहीं करनी, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। तीसरी पोस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की है, ये काफी खास पोस्ट है, तो जो डिटेल वीडियो आएगी एसएसओ की पोस्ट के रिगार्डिंग, उसमें मैं आपको ये सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं पर बात करें फॉर्म फीस वगैरह के बारे में, जब फॉर्म निकल जाएंगे तो फॉर्म फीस कितनी भरनी होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एसटी एससी पीएच या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए केवल 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। अब दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको किस बेसिस पर दे रहा हूं, आपके माइंड में डाउट बन रहा होगा। देखिए दोस्तों, एक साल छोड़कर ये वैकेंसी हर बार निकलती है। 2022 के स्टार्टिंग में यूडीसी एमटीएस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। उससे पहले 2019 में भी स्टेनोग्राफर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली थी। अब ये वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो नोटिस आया है ना, ये केवल इसलिए आया है कि इन सभी पोस्ट के ऊपर जो रिक्रूटमेंट्स आनी है, उनके जो नए रूल रेगुलेशंस रहेंगे उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये तय हो चुका है इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि भाई वैकेंसी जरूर आएंगी। साथ ही ये जानकारी दे रखी है कि 2023 तक इन सभी पोस्ट के ऊपर कितनी कितनी वैकेंसीज खाली है। वैकेंसीज आपकी 100% आएंगी, ठीक है, 101% वैकेंसीज आएंगी। और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो इससे आपको एक गोल मिल जाता है, एक टारगेट मिल जाता है कि हाँ, एक अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ रही है, इसके लिए हमें तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, ठीक है। तो वैकेंसीज आपकी गारंटीड ले आएंगी। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही आपकी वैकेंसीज आ जाए, या फिर 2 महीने बाद वैकेंसीज आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैकेंसीज आना तय है। 2022 के स्टार्टिंग में वैकेंसी आई थी जनवरी फेब के अंदर, तो 2024 के अंदर भी आपको जैन फेब के अंदर वैकेंसीज गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा चैनल के थ्रू, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सारी जानकारी दे दी। फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे आपको सोनू अलाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो दबा के लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।